अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सभी कासमी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब और इसके साथ साथ मेरा फेसबुक पे पेज पे वीडियो भी शायद आ रही हो। अजहर सदीक साहब मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े मशहूर वकील होंगे, उनसे बड़ा मामला डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले सदर ममलकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धमाका किया। 19 अगस्त को तारीख पे शब खून मारने की कोशिश, बड़ी वारदात पकड़ी। शुक्रिया आरिफ अलवी का जिसने ये तनकीद बर्दाश्त की, जो मैं करता रहा आप करते रहे। सदर पाकिस्तान ने कंपनी का सबसे बड़ा राज भी खोल दिया और बहुत से ऐसे राज जो हमेशा राज ही रहते। जिस तरह इमरान खान ने अपनी जान का रिस्क लिया और पूरे निजाम को नंगा किया, इस तरह सदर ने भी पकी पकाई देग में तेजाब डाल दिया। आज सारी दुनिया को यह बात खुलकर पता चल गई कि 24 करोड़ अवाम का इस्लामी एटमी ताकत रखने वाला मुल्क का सदर किस तरह इस्तेमाल होता है। सदारती दफ्तर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब, FIA, कौमी सूबाई असेंबलियां, सेनेट, फॉरेन इलेक्शन ऑफिस, मीडिया, न्यूज रूम, हर जगह नाजायज कब्जा है। सदर ने अवाम पर एहसान किया। सबसे पहले तो हमसे गलत समझते रहे आरिफ अलवी को, उसके हर एक्शन को गलत समझते रहे, तनकीद करते रहे। लेकिन सदर ये तनकीद उस तक पहुंचती रही आरिफ अलवी साहब के पास, हमारी बातें, हमारे जज्बात पहुंचते रहे। और सदर आरिफ अलवी ने यह साबित किया कि वो तनकीद सिर्फ ना सिर्फ सहता रहा, बल्कि इस ओहदे पर वन मैन आर्मी की तरह डट कर खड़ा भी रहा। खान ने असेंबलियां तोड़ी, हुकूमत छोड़ी, निजाम को एक्सपोज किया। सदर आरिफ अलवी ने पूरे का पूरा निजाम भी नंगा कर दिया। आज पाकिस्तान के तमाम इदारे कोलैप्स हैं, दूसरे मानों में तबाह बर्बाद है। आरिफ अलवी ने इनकार किया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज पहुंचाई। और जरा सुन ले, कहा क्या वो बोला कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने सीक्रेट बिल, ऑफिशियल एक्ट ये पास नहीं किया। अपने स्टाफ को बोला बिल को वापस भेजो, उन्होंने कंफर्म किया कि वापस भिजवा रहे हैं। लेकिन आज मुझे खबर मिली कि मेरे स्टाफ ने मेरे अहकामात रद्द करते हुए बिल पास कर दिया। स्टाफ ने, आरिफ अलवी ने बिल पास नहीं किए, उनके अमले से भी बल्कि जबरदस्ती पास करके मंजूर करवाए। ये कमांडर इन चीफ है, इसके साथ गद्दारी है। कोर्ट मार्शल बनता है, लेकिन पाकिस्तान के इदारों में आपको पता है अदलिया है, पार्लियामेंट है, मीडिया है, ये सब ड्रामा देख रहे हैं। उमर बंदयाल साहब बैठे हुए देख रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो एटमी मुल्क के सदर के स्टाफ से जबरदस्ती दस्तखत करवा के बिल मंजूर करवा रहे हैं। सदर में कह दिया गया, हिंदुस्तान का साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे कांजू कह रहा है कि मैंने सारी दुनिया के मुल्क देखे, लेकिन इस गजब का मुल्क नहीं देखा जिसका सदर ट्वीट करके कहे कि सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट का बिल मैंने पास नहीं किया और वो कानून फिर भी बन जाए। ये किसी नॉर्मल महजब मैशर में आप चले जाए, सदर मामले का ट्वीट करता तो यकीन करें ऊपर से नीचे तक तूफान मच जाता, गद्दारी के मुकदमात बनते, कुछ लोग तख्तादार पर चढ़े होते। हमारे मुस्तकबिल में यकीन करें बच्चों की आने वाली नस्लें तबाह। ये रियासत को एक मजाक, एक बनाना रिपब्लिक, ये 12 जमात तमाम हदें पास करके। अब मुझे नहीं पता कि सदर के पास क्या सोचते, क्योंकि जो कानून बन के प्रोसेस में आगे जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकती है, इसे रोक सकती है, बड़ा कुछ कर सकती है। सदर ने तो हकीकत बता दी, ना इन तोड़ा, ना इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया और रियासत के सबसे बड़े ओहदे की, आपको पता है कमांडर इन चीफ, दुनिया की जग हसाई मजाक। सदर की वफादारी एक तरह, लेकिन बनाना रिपब्लिक स्टेट का मुजाहरा। ये जो हकीकत है कि अपने अपने आईनी दायरे में काम करे, धोखा दुनिया के सामने सब कुछ एक्सपोज हो गया। और ये इतना बड़ा मामला आप सोच नहीं सकते। जो सिविलियन अफसर इसमें मुलविस के खिलाफ सिविल सर्विस एक्ट के तहत और जो इसमें मिलिट्री सेक्रेटरी है, इनके खिलाफ मिलिट्री कानून के तहत एक्शन होना चाहिए। ये पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया में देखा जाता है कि इस इदारे का, इतने बड़े ओहदे का, पूरी कौम के लिए, जैसे ब्रिगेडियर तमजीद मुमताज साहब मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, अब उनके ऊपर क्या आर्टिकल 6 लगेगा। अब सदर पाकिस्तान की वजाहत तो आई है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कि ये मामला इतना संगीन है, इखलाकन तो इन तरामीम की कोई हैसियत नहीं रहती, ये खत्म हो चुके। लेकिन कानूनी पहलू पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए जो संगीन धोखा, जुर्म, मजाक हुआ है, इसे किस तरह ठीक किया जाए। हालात बजाय बेहतर हो, ये दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब देखिए सदर ममलकत के पास चॉइस क्या है। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने सारे दफ्तर के स्टाफ को फिल फॉर फारग करें नौकरी से, जो अहकामात इन्होंने इसके खिलाफ काम किए उनमें से किसी एक बंदे को ना रहने दे। तीसरा, अटॉर्नी जनरल को खत लिखे, चीफ जस्टिस को खत लिखे, जिस तरह मीडिया को बताया, उनको बताएं कोई कानून नहीं, कोई दस्तखत, इस पर कानून क्या कहता है। और चौथा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने ओहदे पर बैठे, इन गिदों को बेनकाब कर दें, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बना लें, सदर के इख्तियारात को इस्तेमाल करें, जेल का दौरा करें, वहां जाकर चेक करें असल में ज्यादती जुल्म करके आ रहे हैं खान के साथ। अब एक मखसूस तबका सहाफियों को कल का दिया हुआ मैसेज उन्होंने उसी तरह छाप दिया, सदर के इस्तीफे का ट्रेंड चला दिया। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि सदर को मुतनाजा बनवाकर, ओहदा छुड़वाकर ये अपना बंदा लगाए, तो उस वक्त भी मामलात खराब हो गए। अदालतें पता नहीं क्यों इतनी घाबरे, 12 बजे पार्लियामेंट खोल के खान की हुकूमत तो गिरा दी। आज पूरे का पूरा आइन दस्तूर तबाह बर्बाद हो गया, बोलने को तैयार नहीं, मतलब दस्तखत ही निकाल दिए, कुछ तो स्क्रिप्ट बदल दे कम से कम। आरिफ अलवी की एक ट्वीट आपको पता है, उसने सारे पर्दे खोल दिए। वो खुदा को वो गवाह बना रहा है, कितना मुतफिक ही नहीं हो, इन्होंने अमल दरामद भी करा दिया दस्तखत के बगैर। वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और मखसूस जो इनके जो पालतू सहाफी है, वो इस मामले की हसासियत को नहीं समझ रहे। बिना तहकीक जो मिल रहा है कि गंदी लॉन्ड्री में वो छाप रहे हैं, भेज रहे हैं वो व्हाट्सएप मैसेजेस पे। जो एक्ट इन्होंने तरमीम करके जाली दस्तखत करवाया, उससे इख्तियार होगा, ये भी फंसेंगे कि किसी भी शख्स पर इल्जाम लगे, पाकिस्तानी इदारों पर, हुकूमत पर, फौज पर, पाकिस्तान के किसी भी सरगर्मियों में मुलविस है जी, तो उसमें चाहे सियासतदान हो, ये साफी हो, ये सारे के सारे उठाए जाएंगे जब दिल चाहे उनका। अब सदर ममलकत का ये जाली इस्तीफा बनाकर भी जारी करने का वारदात करेगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अभी जो है कानूनी में वो तो कह रहे हैं सदर की ट्वीट पर कि जी आर्टिकल 75 के पास सदर के पास दो ऑप्शन है, एक या तो मंजूर कर दे बिल, दूसरा या इतराज लगा के वापस पार्लियामेंट के पास भेज दे। सदर के पास और तीसरा रास्ता नहीं। सदर ने दोनों पर अमल नहीं किया और बिल वापस भिजवा दिया, एतराजात नहीं लगाए, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अब अगर सदर को कोई इतराज हो तो कहते हैं जी इसके ऊपर लिखें। अब सदर अपने एक्शन के खुद जिम्मेदार हैं, अमले के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये बातें पार्लियामेंट वो कर रहे हैं कानूनी। वो जो है सदर ममलकत कमांडर इन चीफ है, वो कानून पर अमल करता है, वो बिल वापस भेजता है, ये मानते ही नहीं।
फरत उल्लाह बाबर ने बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा कि 100 अल्फाज में आरिफ अलवी ने वो कर दिया जो तारीख में कोई नहीं कर सका, बम फाड़ थी। तब पाकिस्तान की तारीख में आने वाले सालों में ये ट्वीट किसी को नहीं भूलेगी, और आरिफ अलवी साहब की इज्जत जो है वो वाकई सबकी नजरों में बुलंद होगी। इसमें मुझे वो फजल लाई चौधरी याद आ गया, जो सदर था, वो रोज रात को भुट्टो के दौर में लतीफा मशहूर था, लिख देना सदर को रिहा करो, सदर को रिहा करो। वो ढूंढते रहते थे कौन है, एक रात पकड़ा तो सदर ही था, वो लिख रहा था मुझे रिहा करो। लेकिन आरिफ अलवी ने वो नहीं किया, आरिफ अलवी ने ट्विटर पर लिख दिया इनके मुंह के सामने कि इस तरह तुम लोग मामलात चला रहे हो, ये सारे का सारा गैर कानूनी धंधा एक्सपोज कर दिया। मेरे साथ इस वक्त अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं और ये तमाम सवाल उनके सामने रखते हैं। कानून के माहिर हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं चीजों को। अपना मेरे साथ जुड़े रहे, एक छोटी सी ब्रेक में लूंगा यहाँ पे। सबसे पहले आपने ये देखा होगा आरिफ अलवी साहब की जो एक ट्वीट आई, जिसने पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह किसी सदर ने ये मामलात अवाम के सामने ऐसे रख दिए हों कि इतनी बेबसी कि स्टाफ उनका जो है उनसे ज्यादा ताकतवर, और उनके बगैर साइन किए हुए 2 बिल भी मंजूर हो गए, उन पर अमल भी हो गया। तो आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया सभी कालवी साहब। तारीख लिखी जा रही है और तारीख के झरोकों में पाकिस्तान की ये तारीख तारीखियों में डूबी हुई है। और ये जो 17 महीने की पार्लियामान है, इस पे किसी वक्त बगावत के मुकदमे दर्ज होंगे। इसके अंदर लोगों के ऊपर जो कुछ इन्होंने किया है, ये 14 सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे जुल्फिकार अली भुट्टो की रूह कांप रही होगी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की रूह कांप रही होगी। और वो जय्यद सियासतदान, चाहे नवाब नसरुल्लाह ले लें, कोई भी आप ले लें, शाह में आप जतोई साहब ले लें, आप खर ले लें, यानी वो